हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं फिफ्थ चैप्टर के। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाई, मतलब मानक विचलन किसके द्वारा सर्वप्रथम सुझाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कार्ल पियर्सन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अंडर ग्रुप्ड डेटा, मतलब किसी सूत्र का प्रयोग अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए मानक विचलन की गणना में किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, एस इक्वल टू अंडर रूट एस एक्स स्क्वायर बाई एन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फादर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स इज, मतलब जैव सांख्यिकी के जनक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गाल्टन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डाटा आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब किसके मान प्राप्त करने के लिए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा माध्यिका। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड, मतलब मानक विचलन का वर्ग कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भिन्नता या वेरिएंस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डाटा, मतलब निम्न सूत्रों में से किसका प्रयोग वर्गीकृत आंकड़ों के मानक विचलन को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द गिवन डाटा 10 10 10 10 इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 0। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज टू ऑब्टेन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब निम्न में से किस सूत्र का प्रयोग मानक विचलन गुणांक को प्राप्त करने में किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, एस बाई एक्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 7 6 8 10 13 4। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, 9.67। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ नेगेटिव स्क्विड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक ऋणात्मक विषम वितरण में, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, मोड इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ मीन इज कॉल्ड, मतलब माध्य की प्रतिशतता में निरूपित मानक विचलन कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन इज डिनोटेड बाई, मतलब परिकल्पनात्मक समष्टि के मानक विचलन को निरूपित करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, सिग्मा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लिस्टेड बिलो इज, मतलब नीचे सूचीबद्ध केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मीन या द मीन, माध्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंटर क्वार्टाइल रेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंडिपेंडेंट इवेंट जे एंड के इज इक्वल टू, मतलब स्वतंत्र घटनाओं जे एवं के की संयुक्त प्रायिकता बराबर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरिथमेटिक मीन कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन, मतलब समांतर माध्य का उपयोग कब नहीं हो सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, व्हेन द नंबर ऑफ क्लासेस इज लेस देन 10 एंड मोर देन 17। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मेजर ऑफ स्क्वेंस द एब्सोल्यूट स्क्वीनेस इज इक्वल टू, मतलब विषमता के माप में निरपेक्ष विषमता बराबर होती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मीन मीडियन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू whose frequency density is highest in the immediate neighborhood is called is, मतलब वह मान जिसका बारंबारता घनत्व तत्काल पड़ोस में सबसे अधिक हो कहलाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बहुलक या मोड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एरिथमेटिक मीन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक समांतर माध्यम का गुण नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा
इट इज ऑलवेज इक्वल टू पॉपुलेशन। बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द सम ऑफ द डाटा इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डाटा देन इट इज कॉल्ड। मतलब जब आंकड़ों के योग को आंकड़ों की संख्या से विभाजित कर देते हैं तब उसे कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा माध्यिका। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल इज आल्सो नोन एज, मतलब प्रथम चतुर्थक को इस रूप में भी जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लोअर क्वार्टाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Among the following the most popular measure of central tendency is, मतलब निम्नलिखित में से सर्वाधिक लोकप्रिय केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अरिथमेटिक मीन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज रिलेटेड टू द मीडियन, मतलब निम्न में से कौन सा सूत्र माध्यिका से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। द वेरिएबल डेट रिप्रेजेंट द एंटायर सीरीज और द एंटायर लीनियज। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द वेरिएशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, मतलब संख्याओं के समूह के विचरण की गणना करने का सूत्र क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस फ्रॉम मीन नंबर ऑफ नंबर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दिस इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मतलब इनमें से कौन सा उपकरीकरण का एक सापेक्ष माप है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स अबाउट द मिडिल पार्ट ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं के समूह के मध्य भाग के विषय में बताता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज और आउटलियर्स, मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप अत्यधिक मूल्यों या आउटलेयर से प्रभावित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, मीन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब निम्नलिखित वैसे कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, डी, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, मतलब संख्याओं के समूह का माध्यम निकालने का सूत्र क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, सम ऑफ नंबर्स बाय नंबर ऑफ नंबर्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज देन द मीन डेविएशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, मतलब द स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मीन डेविएशन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज एक्सट्रीम इन द सैंपल डाटा सेट, मतलब निम्नलिखित केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में से कौन सा प्रतिदर्श समंक सेट में चरम मूल्य द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मोड, मतलब बहुलक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द क्वार्टाइल रेंज इज 24 देन द क्वार्टाइल डेविएशन इज, मतलब यदि चतुर्थक प्रसार 24 है तो चतुर्थक विचलन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर ऑर्डिनल डाटा, मतलब निम्नलिखित में से क्रम सूचक समंक के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन सी माप सबसे उपयुक्त है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मीडियन, माध्यिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरिएंस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम, मतलब विचरण की गणना सदैव से की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मीन, मतलब माध्य।